गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे। संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए उनके स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले पद सर्वनाम कहलाते हैं। इसकी परिभाषा ये हो जाएगी, जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, वह, वे, यह, ये, तू, तुम, मैं, हम, आप, ये सब सर्वनाम शब्द हैं। पहला चित्र देखिए उदाहरण में, ईशान पुस्तकें खरीद रहा है और दूसरे चित्र में वह पुस्तकें खरीद कर जा रहा है। ईशान शब्द जो कि एक व्यक्ति का नाम है, किसी लड़के का नाम है जो संज्ञा के अंतर्गत आता है, उसकी जगह पर वह शब्द का प्रयोग किया है। वह पुस्तकें खरीद कर घर जा रहा है। निकिता नृत्य कर रही है। निकिता शब्द जो कि संज्ञा है, किसी लड़की का नाम है, संज्ञा शब्द है, तो उसकी जगह पे वह शब्द का प्रयोग, वह मेरे साथ पढ़ती है। यहाँ पे ईशान और निकिता संज्ञा शब्द है, इसके स्थान पे वह का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम शब्द विकारी होते हैं। विकारी मतलब जिसमें लिंग वचन कारक काल के कारण परिवर्तन आ जाते हैं। सर्वनाम के कारकी रूप अलग अलग होते हैं, इनके साथ परसर्ग जुड़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा भेद प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा भेद निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि सर्वनाम का पहला भेद है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता मतलब बोलने वाला व्यक्ति, श्रोता, श्रोता मतलब सुनने वाला व्यक्ति, या अन्य किसी के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई, जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला, सुनने वाला या अन्य किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग में किए जाएंगे वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण, मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं शब्द स्वयं के लिए तो पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम क्या कर रहे हो, तुम शब्द भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह पढ़ रहा है, वह शब्द भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम जो है उसके 3 भेद होते हैं। पहला भेद है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। पहला भेद हम पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला अपने लिए प्रयोग में लाता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अंगूर खाऊंगा, मैं शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए कर रहा है कि खुद अंगूर खाऊंगा, तो मैं शब्द क्या हो गया, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मैंने फ्रॉक खरीदी है, यानी स्वयं ने खरीदी है, मैंने शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। हम मुंबई जाएंगे, हम शब्द भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। इन वाक्यों में मैं, मैंने, हम उत्तम पुरुष है। मैं, मैंने, हम, हमारा, हमने आदि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष। जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, यानी जो बात को सुन रहा है उनके लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तुम्हारा नाम क्या है, यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अगर नाम पूछ रहा है तो वो सुन रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा शब्द क्या है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। तुम क्यों हंस रहे हो, ये भी मध्यम पुरुष सर्वनाम है। पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें शब्द भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे तुमने, तुम्हारा, तुमसे, आपको आदि पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तीसरा भेद है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी उत्तम पुरुष में तो बोलने वाला स्वयं के लिए प्रयोग करेगा जिन शब्दों को, वो उत्तम पुरुष हो गया। मध्यम पुरुष में सुनने वाले के लिए प्रयोग किए जाएंगे और अन्य पुरुष में तीसरे ही अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे, वो शब्द अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाएंगे। वे कहाँ जा रहे हैं, वे शब्द क्या है, अन्य पुरुष सर्वनाम है। उसका नाम कमलेश है, उसका शब्द भी अन्य पुरुष सर्वनाम है। उन्होंने गृह कार्य कर लिया है, उन्होंने शब्द भी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यहाँ पे वे, उसका, उन्होंने अन्य पुरुष सर्वनाम है। आप, आपने का प्रयोग मध्यम पुरुष आदर सूचक अन्य पुरुष सर्वनाम के रूप में किया जाता है। लेकिन जहाँ आपका प्रयोग शब्द का प्रयोग अपने लिए होता है वहाँ निजवाचक, या जहाँ स्वयं के लिए प्रयोग किया जाएगा वहाँ निजवाचक सर्वनाम होगा, और जहाँ आदर के लिए प्रयुक्त किया जाएगा वहाँ अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम
होगा। सर्वनाम का दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो दूरवर्ती मतलब कोई दूर की वस्तु, समीपवर्ती यानी कोई पास की निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर यूं भी कर सकते हैं कि जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इन्हें संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, क्योंकि ये संकेत इशारा करते हैं तो इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहेंगे। जैसे कि यहाँ उदाहरण देखिए, गोकुल की दुकान यह नहीं वह है, यानी निश्चित रूप से इशारा किया जा रहा है कि यह दुकान गोकुल की नहीं वह है, तो यह और वह में संबंध बताया जा रहा है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। इसने ही गमला तोड़ा है, यानी किसी निश्चित व्यक्ति की तरफ इशारा किया जा रहा है कि इसी व्यक्ति ने गमला तोड़ा है, तो इसने शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह है ईशान का बस्ता, यानी एक बस्ते की तरफ इशारा किया जा रहा है, यह ईशान का बस्ता है। मेरी दिल्ली वाली बुआ वह है, यानी किसी औरत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वह औरत मेरी दिल्ली वाली बुआ है, तो वह शब्द क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह कोट अनिल का है, यानी एक कोट की तरफ, कोट दिखाते हुए या कोट की तरफ इशारे करते हुए बताया जा रहा है कि यह कोट अनिल का है, यानी अनिल नाम के व्यक्ति का यह कोट है, तो निश्चित रूप से बताया जा रहा है, तो यह शब्द क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। वह चाबी पापा के स्कूटर की है, यानी एक चाबी की तरफ इशारा किया जा रहा है, वह चाबी पापा के स्कूटर की है। वह तथा वे तथा निश्चयवाचक, वह तथा वे पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों ही सर्वनाम में प्रयोग किए जाते हैं। अंतर देखिए इसमें, पुरुषवाचक सर्वनाम वह गूंगा है, वे घूमने गए हैं, यह किसी व्यक्ति के लिए बात की जा रही है। निश्चयवाचक सर्वनाम में देखिए, मेरी पुस्तक वह है, यानी एक किताब की तरफ इशारा किया जा रहा है कि मेरी पुस्तक वह है, वह शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे रहे आम के पेड़, आम के पेड़ की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। तीसरा भेद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता नहीं चलता है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, विनोद के साथ कोई जा रहा था। अब यहाँ पे विनोद नाम का व्यक्ति, उसके साथ कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका नाम पता नहीं है, तो अनिश्चित हो गया है, तो कोई शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। किसी का बच्चा मेले में खो गया है, यानी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं बताया गया, किसी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। वहाँ कुछ गिरा पड़ा है, कुछ शब्द का प्रयोग, कुछ क्या गिरा हुआ ये पता नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तुम्हें बाहर कोई बुला रहा है, तो ये भी अनिश्चय, कोई शब्द से अनिश्चयवाचक को दर्शा रहा है। तुम कुछ कह रहे थे, कुछ शब्द भी अनिश्चयवाचक को दर्शा रहा है। तुम मेरे लिए क्या लाए हो, ये भी क्या लाए हो, ये निश्चित नहीं है क्या लाए हो, तो ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। तो इन शब्दों से निश्चित व्यक्ति या वस्तु का पता चल रहा है, नहीं चल रहा है ना, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गए। यहाँ पे कोई शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाएगा और कुछ शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। चौथा भेद है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका वाक्य के दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध स्थापित किया जाए, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। या यूं भी कह सकते हैं कि जो शब्द दो बातों में संबंध जोड़ते हैं, वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण देखिए, जिसने बुलाया था वह अभी नहीं आया, यानी जिस व्यक्ति ने बुलाया था वह अभी तक नहीं आया, तो पहला वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ा जा रहा है। जिसने और वह में संबंध बताया जा रहा है, तो जिसने और वह शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हो गए। जैसा करोगे वैसा फल पाओगे, जैसा और वैसा में संबंध बताया जा रहा है, तो ये भी जैसा वैसा शब्द संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जो तेज दौड़ेगा सो जीतेगा, यानी जो व्यक्ति तेज दौड़ेगा वही जीतेगा, तो जो और सो में भी संबंध बताया जा रहा है, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। जो मेहनत करेगा वह पास होगा, तो जो और वह, यानी जो व्यक्ति मेहनत करेगा वह पास होगा, तो यह भी जो और वह में संबंध बताया जा रहा है, ये भी संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो ये भी जैसा और वैसा शब्द में दोनों एक दूसरे में संबंध बता रहे हैं, तो ये भी संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। फिर आगे हमारा पांचवा भेद है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के काम आते हैं या जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न पूछा जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखिए,
दरवाजे के पास क्या रखा है। वाक्य के अंत में, ये उदाहरण के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है और क्या शब्द, प्रश्न पूछा जा रहा है किसी से, तो ये क्या शब्द से, क्या में क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कविता कौन सुनाएगा, इसमें भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है वाक्य के अंत में, और कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आपके साथ किसे भेजा जाए, तो इसमें भी अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है और किसे शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम मेरे लिए क्या लाए हो, क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। बाहर कौन खड़ा है, कौन, किसी से पूछा जा रहा है बाहर कौन खड़ा है, तो ये भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम का छठा भेद है हमारा निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम के अपनेपन का बोध कराता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों से अपनेपन का बोध कराएगा तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम के जो अपनेपन का बोध कराएगा वो निजवाचक सर्वनाम होगा। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग अपने लिए, स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, वे हमें बुलाकर आप चले गए, यानी हमें तो बुला लिया और आप स्वयं चले गए, तो स्वयं के लिए आप शब्द का प्रयोग किया है तो ये निजवाचक सर्वनाम हो गया। वह स्वयं उठकर बैठ गई, स्वयं खुद के लिए प्रयोग किया है तो ये भी निजवाचक सर्वनाम हो गया। बिजली अपने आप चली गई, स्वयं चली गई बिजली, तो अपने आप शब्द निजवाचक सर्वनाम हो गया। मैं खुद पौधों को पानी दे दूंगा, खुद शब्द स्वयं के लिए आया है तो ये भी निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। यह चित्र मैंने स्वयं बनाया, यानी खुद बनाया है तो स्वयं शब्द भी निजवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, तो ये भी अपने आप शब्द भी निजवाचक सर्वनाम, स्वयं के लिए आ रहा है तो निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। इन वाक्यों में आप, आपने, स्वयं और खुद निजवाचक सर्वनाम है। दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत, संकेत मतलब होता है इशारा करने के लिए वह, तथा पास की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करने के लिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुरुषवाचक तथा निजवाचक दोनों प्रकार के सर्वनाम के लिए किया जाता है। इनमें अंतर देखिए, आप यहाँ बैठिए, यानी किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है कि आप यहाँ बैठिए, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ही आ जाएगा। लेकिन अगर इसे यूँ बोल दिया जाए कि वह आप चला गया, यानी स्वयं ही चला गया, तो ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इतना सा अंतर करने पे इनमें सर्वनाम का भेद बदल जाता है। किसी के प्रति आदर प्रकट करने के लिए तू, तुम के स्थान पर आपका प्रयोग किया जाता है। तू का प्रयोग अत्यधिक निकटता, यानी बहुत ही पास का संबंध दर्शाने के लिए या ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए तथा कुछ का प्रयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है। यानी व्यक्ति के लिए तो कोई शब्द का प्रयोग किया जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, और वस्तु के लिए कुछ शब्द का प्रयोग किया जाए। देखिए यहाँ उदाहरण, कोई आया है, कोई व्यक्ति के लिए बात की जा रही है कि कोई आया है, वहाँ कुछ पड़ा है, यानी कोई वस्तु पड़ी हुई है, तो यहाँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दोनों में ही अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, लेकिन कोई शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया गया है और कुछ शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए किया गया है।